उस रात राहुल जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां के कुछ लोग उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। राहुल की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका उसका इलाज कर रही थी। प्रियंका अब अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। वो अपने मरीजों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें समय समय पर दवाई देना, उनकी फिक्र करना, उन्हें हर वक्त खुश रखना, यही अब प्रियंका का जीवन बन चुका था। राहुल को भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक रात जब राहुल वॉशरूम जा रहा होता है तभी पास ही में डॉक्टर का चेम्बर होता है। चेम्बर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ होता है और राहुल जब उस चेम्बर से झांकता है तो वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका एक ऐसी हालत में है जिसके बाद वो खुद को प्रियंका के साथ संबंध बनाने से रोक नहीं पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राहुल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। साथियों, आखिर राहुल उस चेम्बर में ऐसा क्या देखता है? क्या प्रियंका किसी मरीज को खुश करने के लिए उसके साथ संबंध बना रही थी या फिर किसी डॉक्टर से पैसे लेकर उसे खुश कर रही थी? साथियों, अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं दावे से कह सकता हूं कि जब इस रात से पर्दा उठेगा तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, उस रात राहुल को पार्टी से लौटते हुए बहुत देर हो चुकी थी। सर्दियों का समय था और सड़क पर कोहरा यानी धुंध चारों ओर फैली हुई थी। आसपास की गाड़ियां भी ठीक से नहीं दिख रही थी। इसी बीच एक ट्रक रफ्तार से राहुल की तरफ आ रही थी। धुंध के कारण राहुल उस ट्रक को नहीं देख पाया और उसकी टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही वहां के कुछ लोग राहुल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में एडमिट कर दिया। खून ज्यादा बह जाने की वजह से राहुल को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जहां डॉक्टर प्रियंका उसका इलाज कर रही थी। तकरीबन 5 घंटे के इलाज के बाद राहुल की आंखें खुलती है। राहुल का आंख जब खुलता है तो वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका इलाज कर रही थी। राहुल ये देखकर चौंक जाता है और उसे अपने और प्रियंका की रिलेशनशिप की पुरानी बातें याद आने लगती है। लेकिन प्रियंका इन सब बातों से काफी ऊपर उठ चुकी थी। वो राहुल को एक मरीज की नजर से देखती है और जी जान से उसे ठीक करने में लग जाती है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से राहुल की नस सूज जाती है और डॉक्टर प्रियंका उसे 25 दिनों के लिए अस्पताल में ही बेड रेस्ट करने को कहती है। राहुल को एक्सीडेंट के बाद काफी दर्द होता था। वो रात रात भर दर्द के कारण सो नहीं पाता था। लेकिन प्रियंका, जो कि सब मरीजों का अच्छे से ख्याल रखती थी, वो राहुल का भी देखभाल कर रही थी और वो राहुल को समय समय पर दवाइयाँ देती, उसकी केयर करती और उसे सहानुभूति भी देती कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात राहुल को बहुत तेज दर्द उठता है। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चीखने चिल्लाने लगता है। राहुल की चीख सुनकर प्रियंका भागी भागी उसके पास पहुंचती है। राहुल दर्द से छटपटा रहा होता है। तभी प्रियंका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे इंजेक्शन देने लगती है। राहुल को प्रियंका का केयर करना बहुत अच्छा लगने लगता है। तभी राहुल प्रियंका से कहता है, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो तुम भला मुझे छोड़कर क्यों गई? ये सुनकर प्रियंका अपना हाथ राहुल के हाथ से हटा लेती है। इसी बीच राहुल को उसके हाथ में एक अंगूठी दिखती है। वो समझ जाता है कि प्रियंका को उससे बेहतर कोई लड़का मिल गया है, इसलिए उसने उसे छोड़कर उस लड़के से शादी कर ली। प्रियंका बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन राहुल को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन से ही वो समय पर दवाइयां लेना भी बंद कर देता है। कुछ खाने पीने से भी इनकार कर देता है। लेकिन प्रियंका, जो कि राहुल को एक मरीज की नजर से देख रही थी, उसे लगता है कि अगर राहुल समय पर दवाई नहीं लेगा तो उसका दर्द दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जाएगा। तभी प्रियंका राहुल के पास जाती है और उसे दवाई लेने को कहती है। लेकिन राहुल चुपचाप प्रियंका को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा उमड़ रहा था। वो गुस्से से प्रियंका से कहता है, तुम तो मुझसे कहती थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो फिर ये सब? प्रियंका भी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो भी राहुल को जवाब देते हुए कहती है, अच्छा, तुम्हें ये बखूबी याद है, मगर तुम ये भूल गए कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी रिया को डेट कर रहे थे। और वैसे भी मैंने तुम्हारी तरह तुम्हें चीट नहीं किया। हमारा रिश्ता हम दोनों के समझौते के बाद ही खत्म हुआ था राहुल, और उसके बाद जाकर मैंने ये फैसला लिया। ये सुनकर राहुल मौन हो जाता है
और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राहुल को लगता है कि प्रियंका अब अपनी जिंदगी में खुश है और उसे इस तरह से परेशान करना गलत होगा। वो अब समय पर दवाई लेने लगता है और जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाना चाहता था। धीरे धीरे राहुल के घाव में भी सुधार हो रहा था, इसलिए उसे अब आईसीयू से निकालकर एक हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उसकी तरह और भी कई पेशेंट थे। राहुल इसी बीच प्रियंका को देखता है कि वो उन सारे पेशेंट का कितनी अच्छी तरीका से ख्याल रखती थी। वो उनकी बहुत फिक्र करती, उन्हें खुश रखती, उन्हें लगने ही नहीं देती कि उनके साथ कोई दुर्घटना भी घटी थी। एक दिन प्रियंका से मिलने अस्पताल में एक आदमी आता है। प्रियंका उस आदमी से काफी देर से बात कर रही थी। राहुल अपने बगल वाले मरीज से पूछता है, क्या ये यहाँ के डॉक्टर हैं? मरीज उसे जवाब देता है, जी नहीं, ये तो प्रियंका जी के मंगेतर हैं, सुनील जी, एक सरकारी स्कूल में टीचर है, अक्सर उनसे मिलने यहाँ आते रहते हैं। राहुल को भी उन दोनों को साथ देखकर काफी अच्छा लग रहा था। उसे लगता है कि आखिरकार प्रियंका अपनी निजी जिंदगी में खुश है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात जब राहुल की आंख खुलती है तो वो वॉशरूम जाने लगता है। पास ही में प्रियंका का चेम्बर था। चेम्बर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब राहुल उस चेम्बर के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जब उस चेम्बर में झांकता है तो देखता है कि प्रियंका रो रही थी। राहुल हिम्मत करके प्रियंका के पास जाता है। प्रियंका राहुल को देखकर उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो डॉक्टर अपने मरीज को इतना ज्यादा खुश रखती है, आखिर उसकी निजी जिंदगी में ऐसी क्या घटना घट गई जो वो इतनी ज्यादा दुखी थी। तभी राहुल उससे उसके रोने का कारण पूछता है। सीमा अपने आप को संभालते हुए कहती है, राहुल, दरअसल सुनील के घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी नर्स का काम छोड़ दूं और सिर्फ घर वाली बनकर ही रह जाऊं। जब मैंने उन्हें मना किया तो सुनील ने मुझे डिवोर्स दे दिया। दोस्तों, राहुल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद किस्मत उसे अपने गलती सुधारने का एक और मौका दे रही थी। तभी वो प्रियंका से कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें अपनी नर्स की जॉब छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर सोचने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ महीनों बाद वो दोनों शादी के जोड़े में जुड़ जाते हैं। साथियों, ये थी कहानी राहुल और उसके एक्स गर्लफ्रेंड की। आपको राहुल का फैसला कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहते हैं।